गुड मॉर्निंग क्लास। आपका बुक का पहला चैप्टर है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो इसकी वर्ड मीनिंग हम पहले कर चुके हैं, उनको याद कर लेना अच्छे से। अब इस चैप्टर के बारे में जानते हैं कि जो इसका ऑथर है, इसका जो लेखक है, वो क्या बताना चाह रहा है ना। तो देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट आर सो सिग्निफिकेंट दैट एवरीवन नोज, एंड सभी जानते हैं, रिमेंबर देम यानी याद रखते हैं। दुनिया के इतिहास में कुछ तारीखें या अवधि ऐसी है जो कि इतनी महत्वपूर्ण है कि हर कोई जानता है और याद रखता है। द स्टोरी यू विल रीड मेंशन वन सच डेट एंड इवेंट, ए वार बिटवीन द ब्रिटिश एंड जर्मन इन 1914। और इस कहानी में आप ऐसी तारीख और घटना का उल्लेख पढ़ेंगे जिसमें 1914 में ब्रिटिश और जर्मनों के बीच युद्ध हुआ था। तो कैन यू गैस विच वार इट वॉज। तो आप क्या बता सकते हैं कि यह कौन सा डेट थी जो यह युद्ध हुआ था, कौन सा वार था। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में, इस कहानी के बारे में पढ़ेंगे। लेखक हमको ये बताना चाह रहा है। ठीक है, तो अब इसका हिंदी अनुवाद करते हैं। आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्रिजपोर्ट ए रोल टॉप डेस्क। आई यानी मैंने, स्पॉटेड यानी देखा, इन ए जंक शॉप कबाड़ी की दुकान पर, इन ब्रिजपोर्ट एक जगह है, वहाँ पर एक कबाड़ी की दुकान है, उसमें मैंने देखा ए रोल टॉप डेस्क, इस रोल टॉप मेज को। तो द मैन सेड, उस आदमी ने मुझसे कहा, इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक, यह जो मेज़ है वो ओक लकड़ी की यानी अच्छी लकड़ी की 19वीं शताब्दी की बनी हुई है। आई हैड वांटेड वन, मुझे भी एक ऐसी चाहिए थी, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव यानी बहुत ही महंगा, लेकिन ये बहुत ही महंगे थे। तो दिस वन वाज इन ए बैड कंडीशन, यह जो मेज़ थी ये एक बुरी स्थिति में थी, बैड कंडीशन यानी बुरी स्थिति में थी। तो द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, जो रोल टॉप उसके ऊपर जो लगा हुआ था वो काफ़ी टुकड़ों में टूटा हुआ था। वन लेग क्लम्जली मैंडेड, और जो क्लम्जली यानी बिल्कुल अनाड़ीपन से, उसका जो एक पैर था वो थोड़ा सा ऐसा ही हो रखा था। और स्कॉर्च मार्क ऑल डाउन वन साइड, और उस पर क्या हुए थे, स्कॉर्च मार्क यानी उसके बर्न मार्क्स यानी जले हुए के निशान भी पड़े हुए थे। तो इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, लेकिन वह बहुत ही मुझे सस्ते में मिल रहा था। तो आई थॉट, मैंने सोचा कि आई कुड रिस्टोर यानी रिपेयर करना, मरम्मत करना, तो मैं इसकी मरम्मत कर लूँगा। इट वुड बी ए रिस्क और चैलेंज, ये बहुत ही रिस्की काम था क्योंकि पता नहीं था कि सही होगी भी या नहीं होगी, बट आई हैड टू हैव इट, पर इसको मैंने ले लिया। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट, मैंने उस आदमी को भुगतान किया, पैसे दिए और ब्रॉट इट, और उसे ले लिया। बैक टू माई वर्क रूम, मैं मेरे वर्क रूम में आया जो मेरे एट द बैक ऑफ द गैरेज के पीछे था। आई बिगेन वर्क, मैंने उस पर काम करना शुरू किया। ऑन क्रिसमस इवनिंग की शाम को मैंने उस पर काम करना शुरू किया। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स, उसके ऊपर जो रोल टॉप लगा हुआ था मैंने उसको पूरी तरह से हटा दिया, जो ख़राब था उसको मैंने पूरी तरह से हटा दिया, और उसकी दराजें भी निकाल ली, ड्रॉवर्स यानी उसकी दराजें भी निकाल ली। द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, विनीर यानी उसके ऊपर जो एक थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड ऑन फर्नीचर ऑफ चीप वुड, और उसके ऊपर जो एक थिन लेयर, पतली लेयर एक प्लास्टिक की लगी होती है जो टूटी फूटी थी, डेकोरेटिव होती है, उसको भी मैंने पूरी तरह से वहाँ से हटा दिया। तो इसमें जो लेखक है वो हमको बताना चाह रहा है कि एक वो पुरानी मेज़ लेके आया, और पुरानी मेज़ पे जो उसने सोचा कि मैं इसकी मरम्मत कर लूँगा। ठीक है, लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, और वो ऐसे भी दिखाई दे रही थी जैसे वाटर डैमेज यानी वो पानी से भी ख़राब हुई हो, डैमेज यानी ख़राब होना। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन दियर टोल ऑन हिज डेस्क, और उससे पानी और आग से वो ख़राब हो चुकी थी। द लास्ट ड्रॉवर वाज स्टक फास्ट, जो उसकी लास्ट दराज थी और सारी दराज उसने निकाल ली थी, जो लास्ट दराज थी वो स्टक फास्ट यानी फंस गई थी, निकल नहीं रही थी, वो उलझ गई थी। तो आई ट्राइड, मैंने कोशिश की, ऑल आई कुड टू इजी इट आउट जेंटली, वह बड़ी आसानी से निकल जाए, मैंने बहुत ही कोशिश की, लेकिन वो नहीं निकली। तो इन द एंड, अंत में मैंने आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, मेरा पूरा बल लगाया, अच्छे से मैंने इसको खींचा, ब्रूट फोर्स यानी पाशविक बल, अच्छे से बल लगाया। तो आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, और वो जो थी वो मैंने मुट्ठी से अच्छे से खोली, तो वो दराज जो थी फ्लू ओपन टू रिवील ए सैलो स्पेस, वह खुल गई और एक स्पेस यानी छोटा स्पेस उसके अंदर नहीं था, नीचे जो था एक सीक्रेट ड्रॉवर थी, एक सीक्रेट दराज थी छोटी सी। तो दियर वाज समथिंग इन दियर, और उसके अंदर कुछ था। तो आई रीच्ड इन ए टुक, मैंने उसमें हाथ दिया, आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, एक काला ब्लैक टिन यानी छोटा एक काला तो बॉक्स निकला।
तो सेलो टेप टू द टॉप ऑफ इट वाज ए पीस ऑफ लाइन नोट पेपर। सेलो टेप से उस पर कुछ नोट पेपर यानी पत्र चिपका हुआ था। एंड रिटन ऑन इट इन सेकी हैंड राइटिंग, और वह जूझती हुई, जैसे जूझता है ना अपना हाथ, तो ऐसे उस हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड, और जिम का वो लास्ट लेटर था जो रिसीव किया गया था। तो जनवरी 25, 1915 को वो जो लेटर था उसमें रिसीव किया गया था। तो टू बी ब्रीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, तो उसमें लिखा हुआ था कि इसको मेरे साथ ही दफना दिया जाए। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इज वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, और आई न्यू यानी मैं जानता था कि इस जो मैं बॉक्स को ओपन कर रहा हूँ तो मैं गलत कर रहा हूँ, क्योंकि किसी के पर्सनल लेटर को, किसी की चीज़ को नहीं खोलना चाहिए। बट क्यूरोसिटी यानी होता है जिज्ञासा, गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रैपल्स। स्क्रैपल्स मीन्स मुझे बुरा महसूस हो रहा था कि मैं किसी के पत्र को खोल रहा हूँ, इट यूजली डज, लेकिन मुझे जिज्ञासा थी कि इसमें क्या है। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप, लेकिन उस बॉक्स के अंदर क्या था, एक लिफाफा था। द एड्रेस रीड, और उस पर एड्रेस लिखा हुआ था, मिस्टर जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीचेज, ब्रिजपोर्ट, डॉर्सेट। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्ड, मैंने उस पत्र को लिया और उसको खोला। तो आई वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड द टॉप, और उस पर डेट लिखी हुई थी पेंसिल से, दिसंबर 26, 1914। ठीक है, तो आप लोगों को इसमें मैंने इसका हिंदी अनुवाद भी दिया हुआ है पीछे, तो पहले इस पैराग्राफ को लिखना है इनको, और उसका हिंदी अनुवाद अपनी कॉपी में करना है। ठीक है ना। अब इसके आगे की कहानी हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे, फर्स्ट पार्ट इतना ही कंप्लीट होता है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ना, और इसका हिंदी अनुवाद और इसके जो पैराग्राफ है वो सारे अपनी कॉपी में करने हैं। ठीक है बच्चों।